और खबर यह है कि ट्रंप प्रशासन को एक और बड़ा झटका लगा है। व्हाइट हाउस से विदा लेंगी प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट। कैरोलिन लेविट ने परिवार को समय देने का तर्क हालांकि दिया है, लेकिन बाहरी सलाहकार के तौर पर वो काम करती रहेंगी। कैरोलिन लेविट, जो कि केवल 28 साल की है, प्रेस सचिव हैं। हर जानकारी उन्हीं की तरफ से साझा की जाती थी, व्हाइट हाउस में क्या चल रहा है और क्या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नया है। लेकिन अब उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। माना यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी करीबी हैं, सहयोगी हैं, वो उन्हें छोड़ करके जा रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो अपने परिवार को वक्त देना चाहती हैं, इसलिए जा रही हैं। वहीं आपको बताऊं कि गाजा में क्या चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का गाजा प्लान हकीकत बन रहा है। अरबी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स ने अपना काम शुरू कर दिया है। आईएसएफ ने बेस बनाने और ऑपरेशंस की तैयारी शुरू कर दी है। आईएसएफ की तैनाती ट्रंप के गाजा प्लान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी। हालांकि वो बात अलग है कि इजराइल अभी भी कह रहा है कि वो गाजा से हटने वाला नहीं है। जब तक वो हमास के हर एक आतंकवादी को मौत की नींद नहीं सुला देता है, वो वहां से नहीं हटेगा। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वहां पर एक बार फिर से काम शुरू हो सके ताकि लोगों की बसावट आम तरीके से हो जाए, इसलिए उन्होंने इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की तैनाती वहां पर कर दी है। वहीं आपको बताऊं, यूएसएस अब्राहम लिंकन से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। पश्चिमी मीडिया यह दावा कर रही है कि लिंकन पर मौजूद जवानों पर मानसिक दबाव बढ़ गया है। खुदकुशी का प्रयास तक किए जाने की खबरें हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पर बुनियादी सुविधाओं की कमी की खबर है, जिसकी वजह से उस पर तैनात जवान परेशान हो गए हैं। मानसिक तौर पर उन पर प्रेशर पड़ रहा है। खुदकुशी करने तक का वो प्रयास कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजों की जो उन्हें आवश्यकता है वो तक पूरी नहीं हो पा रही है। फिर चाहे साफ टॉयलेट हो, गर्म पानी हो, खाने पीने की आवश्यकता हो। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका की फोर्स नंबर 1 पर आती है, बावजूद उसके उन्हें इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से वो मानसिक दबाव भी महसूस कर रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ड्स का बयान आया है। उन्होंने कहा कि लेबनान, सीरिया, गाजा से हम नहीं हटने वाले हैं। इजराइल अपनी नीति पर कायम रहेगा। अब कार्ड्स ये कह रहे हैं, अब गाजा से भी नहीं हटेंगे, लेबनान से भी नहीं हटेंगे, तो गाजा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स तैनात करके डोनाल्ड ट्रंप क्या कर लेंगे? क्योंकि वहां पर विकास की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है, और जब गाजा में बार बार सिर्फ और सिर्फ त्राहिमाम होगा तो वहां पर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स कुछ नहीं कर पाएगी। वहीं ईरान से जंग में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा नुकसान राष्ट्रपति ट्रंप को हुआ है। जंग के दौरान उनके अपने एक एक करके उनका साथ छोड़ रहे हैं और अब इस फेहरिस्त में व्हाइट हाउस की सचिव, प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट का नाम भी शुमार हो गया है। कैरोलिन लेविट डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद मीडिया और व्हाइट हाउस के बीच एक मजबूत ब्रिज का काम कर रही थी। सरकार की नीतियों से लेकर जंग में सेना की रणनीति तक हर बात की जानकारी लेविट ही मीडिया को देती थी, या यूं कह लें कि वो मीडिया में व्हाइट हाउस का चेहरा बन गई थी। लेकिन अब लेविट ने व्हाइट हाउस को अलविदा कहने का मन बना लिया है। वो विदाई ले रही हैं। महज 28 साल की उम्र में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव बनी कैरोलिन लेविट इस महीने के अंत में पद छोड़ने जा रही हैं। सबसे कम उम्र की प्रेस सचिव बनने वाली कैरोलिन लेविट का जाना टीम ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि लेविट के जाने पर राष्ट्रपति ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो परिवार को ज्यादा समय देने के लिए व्हाइट हाउस से विदाई ले रही हैं और जानकारी है कि लेविट ट्रंप की शीर्ष बाहरी सलाहकारों में शामिल रहेंगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज शेयर किया जिसमें लिखा कि लेविट महीने के आखिर में अपना पद छोड़ देंगे। हालांकि ये विदाई पूरी तरह राजनीतिक दूरी वाली नहीं होगी। ट्रंप के मुताबिक लेविट आगे उनके शीर्ष बाहरी सलाहकारों में शामिल रहेंगी और आने वाले मिड टर्म चुनावों से पहले रिपब्लिकन पार्टी के भीतर एक प्रभावशाली आवाज बनी रहेंगी। ट्रंप की टीम के साथ राष्ट्रपति चुनाव अभियान से लेकर व्हाइट हाउस तक कदम से कदम मिलाकर चलने वाली लेविट राष्ट्रपति की बेहद वफादार चेहरों में गिनी जाती है। रिपोर्ट्स कहती है कि उन्होंने परिवार को ज्यादा वक्त देने के लिए ये जिम्मेदारी छोड़ने का फैसला किया। कैरोलिन लेविट ने अपना पद छोड़ने की वजह खुद भी साफ की। उन्होंने कहा कि प्रेस सचिव रहते हुए मां बनना और बच्चे को जन्म देना उनकी जिंदगी का सबसे सुखद लेकिन सबसे चुनौतीपूर्ण दौर रहा।
लेविट ने कहा कि अपनी बेटी के जन्म के बाद जब वो दोबारा व्हाइट हाउस लौटी तब उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके परिवार को उनकी ज्यादा जरूरत है, लिहाजा उन्होंने पद छोड़ने का फैसला लिया। लेविट के जाने की वजह जंग को लेकर उनकी नाराजगी नहीं है, लेकिन टीम ट्रंप के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अब तक ट्रंप प्रशासन के कई वफादार उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं। कुछ दिन पहले ही खबरें आई कि राष्ट्रपति ट्रंप की रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से बहस हो गई है। बताया गया कि ट्रंप ने हेग्सेथ को काफी कुछ सुना दिया। ये भी बताया गया कि ट्रंप ने हथियारों की कमी की खबर को लेकर हेग्सेथ पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया, जबकि हेग्सेथ का कहना था कि उन्होंने हथियारों के मामले में किसी को गुमराह नहीं किया। हेग्सेथ ने तर्क दिया कि पिछली सरकार ने हथियार यूक्रेन को दे दिए थे। इससे पहले अमेरिका के खुफिया प्रमुख रही तुलसी गबार्ड भी पद छोड़ चुकी हैं। वो 18 प्रमुख खुफिया एजेंसियों की प्रमुख थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने ईरान जंग पर ट्रंप प्रशासन को आगाह भी किया था। उनके अलावा नौसेना सचिव पद से जॉन फेलन भी हटाए गए। उन्होंने ईरान से जंग का विरोध किया था। इसके अलावा आर्मी चीफ रहे रैंडी जॉर्ज की भी पद से विदाई हुई। उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन को खतरनाक बताया था, साथ ही ईरान के पास तैनाती को भी खतरनाक कहा था। एक तरफ ट्रंप के वफादार साथ छोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके हथियार भी साथ छोड़ रहे हैं। ईरान के खिलाफ तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन पर तैनात जवान अब ईरान की गोलियों के नहीं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि लिंकन पर तैनात करीब 5000 सैनिक भारी मानसिक तनाव झेल रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन लगातार 250 दिनों से समंदर में तैनात है, जिसकी वजह से यहाँ कई दिक्कतें बढ़ गई हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि लिंकन पर जवानों को खराब खाना मिल रहा है, टॉयलेट्स खराब है, गर्म पानी की किल्लत है और साबुन पेस्ट जैसे जरूरी सामान तक खत्म हो चुके हैं। जबकि रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने इसे फेक न्यूज बता दिया। पश्चिमी मीडिया के अनुसार लिंकन पर तैनात जवानों के परिवार वालों के अनुसार वो लोग काफी तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग तो आत्महत्या का प्रयास कर चुके हैं। जानकारी है कि सैन डिएगो में जब अमेरिकी नेवी ने सैनिकों के परेशान परिवार वालों के साथ एक टाउन हॉल मीटिंग रखी तो वहां का माहौल भी बेहद गमगीन हो गया। करीब 200 परिजनों ने अधिकारियों के सामने अपनी भड़ास निकाली और अपनों की जान बचाने की गुहार लगाई। रिपोर्ट्स के अनुसार कैलिफोर्निया से अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य माइक लेविन ने यूएसएस अब्राहम लिंकन के भयानक हालातों का खुलासा करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि पिछले 5 महीनों से ईरान के खिलाफ जंग में डटे इस जहाज की हालत किसी नर्क से कम नहीं है। जहाज पर टॉयलेट पूरी तरह टूटे पड़े हैं और काम नहीं कर रहे हैं। बाथरूम में काई जमी हुई है और हफ्तों से गर्म पानी नहीं आ रहा। कपड़े धोने की मशीनें महीनों से बंद हैं। सैनिकों को खाने के नाम पर सिर्फ आधा कप चावल और 2 रोटियां मिल रही हैं। जहाज पर साबुन, पेस्ट और डिओड्रेंट जैसी बुनियादी चीजों का अकाल है। साफ है कि ट्रंप के लिए हालात बेहद विकट हो चुके हैं। एक तरफ भरोसेमंद लोग साथ छोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हथियारों की धार भी कुंद हो रही है। इस बीच जवानों के परिवार का दर्द ट्रंप प्रशासन का सिर दर्द बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और विस्फोट में अब बात करेंगे यूरोप की। यूक्रेन को अब तक यूरोप का साथ मिलता रहा। यूरोपीय देश पुतिन के खिलाफ यूक्रेन को न केवल हथियार और जरूरी सामानों की सप्लाई कर रहे थे, बल्कि दूसरी तरफ रूस के शैडो फ्लीट पर भी कार्रवाई की जा रही थी, जिसके बाद अब माना यह जा रहा है कि रूस का गुस्सा फूट सकता है और ये युद्ध की आग और भी यूरोपीय देशों को अपनी चपेट में ले सकता है। रूस के खिलाफ यूक्रेन बीते 4 साल से ज्यादा समय से टिका हुआ है, तो उसकी बड़ी वजह है उसके यूरोपीय मित्र। यूरोपीय देशों से लगातार मिल रही मदद की वजह से ज़ेलेंस्की के जवान रूस को बराबर जवाब दे रहे हैं।
यूरोपीय देश सीधे रूस के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। उसकी शैडो फ्लीट के जहाजों पर कब्जा किया जा रहा है और यही वजह है कि अब इस जंग का दायरा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।